ये एक गाड़ी जो टैक्सी पे चलाने वाला अमरेश नाम का व्यक्ति था, जो धर्म कॉलोनी का रहने वाला था और वो लापता था 15 तारीख से। तो जिसके संबंध में उसके परिजनों ने फरीदाबाद में तलाश की और उसकी ग्रीनफील्ड कॉलोनी का जो अंडर ब्रिज है वहाँ पे उसकी वैगनार गाड़ी खड़ी मिली। वहाँ पे उन्होंने जीआरपी थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पे उन्होंने 0 FIR दर्ज करके और यहाँ पे हमारे पास पालम विहार में भेजी, जिस पर हमने FIR दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में काम करते हुए उस गाड़ी का गहनता से निरीक्षण किया गया। गाड़ी में मिर्ची पाउडर और ब्लड के स्टेन्स मिले, जिसके आधार पे और ज़्यादा इसमें उसके बारे में जानकारी हासिल की गई, चालक के बारे में जो गुम था। और उसकी फिर तफ्तीश करते हुए उसमें जो 2 लोग शामिल थे, अमरेंद्र और नागेंद्र, इनको हमने गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये एक 29 साल का और एक 30 साल का है। ये यूपी के रहने वाले हैं और दिल्ली में ये टैक्सी का ही काम करते हैं। एक ड्राइवर है, एक उसकी टैक्सी का मालिक है, जिन्होंने पूछताछ पे बताया कि हमने सोची समझी साजिश के तहत ये गाड़ी उस दिन बुक की थी कि इसके ड्राइवर को हम, अगर ड्राइवर आया तो ड्राइवर को काबू करके और मालिक आया तो मालिक को काबू करके और इसको जो पेटीएम के थ्रू इसके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और उससे एक अच्छी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। उसके लिए प्रयास जब किया, ये फरीदाबाद के लिए उसको लेके चले काबू करके और उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर मार के, और पहले इन्होंने पेशाब करने के बहाने से वो गाड़ी रुकवाई, उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर मारा, उसको फिर चाकू से गोदा और उसकी सीट बेल्ट के साथ उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी और गाड़ी को इन्होंने ग्रीनफील्ड के पास छोड़ दिया। हमने इनको गिरफ़्तार करके इनसे गहनता से पूछताछ की है। अभी डेड बॉडी के बारे में हम इनसे विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आज पुलिस रिमांड अदालत में पेश करके सीख कर रहे हैं। इनसे हमने जो घटना में प्रयोग किया गया एक चाकू, 2 फ़ोन, वह उस टाइम पे घटना के समय इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो हमने बरामद किए हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने इस अपराध को घटित किया है, तो हम इसमें गहनता से इन्वेस्टिगेशन करके और जो लोग और इसमें शामिल हैं उनकी भी तलाश कर रहे हैं और इसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी सर डेड बॉडी का कोई पता नहीं चला कि इन्होंने क्या किया किस तरह? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बारे में गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस रिमांड के बाद उस डेड बॉडी जहाँ पे भी इन्होंने फेंकी है उसके निशानदेही के लिए हम इनको लेके जाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तक की पूछताछ में तो इन्होंने ये पहली घटना बताई है, लेकिन फिर भी हम इनकी इस बात पे भरोसा नहीं करते और गहनता से पूछताछ करेंगे और अगर इनमें कोई वारदात रही तो उसमें भी ज़रूर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने प्रयास किया था और उसने अपना जो पिन था वो सही नहीं बताया और इसीलिए इन्होंने उसकी हत्या कर दी और इन्होंने उसके बाद भी प्रयास किया तो लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए। तो ये लगातार इस चक्कर में थे कि उसके पैसों को हम ट्रांसफ़र कर पाएँ, लेकिन उसमें ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। जैसा कि मैंने बताया कि भी इसमें हम गहनता से और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो और लोग शामिल हैं उनको भी जल्द हम गिरफ़्तार कर लें।